वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर का हमारा थर्ड पार्ट का वीडियो एंड टुडेज टॉपिक इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण बल। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण बल। सो लेट अस स्टार्ट the definition of gravity. The force that pulls object down towards the center of earth is called gravity. तो हम कह सकते हैं वह फोर्स या वह बल जो वस्तु को पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र की ओर खींचता है उसे हम ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी इन हिंदी, वह बल जो वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है वह गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। When we throw a ball, जब हम एक बॉल को फेंकते हैं up into the air, हवा में। जब हम एक बॉल को हवा में ऊपर की ओर फेंकते हैं, it first rises and then come back to the ground, तो वह सबसे पहले ऊपर जाता है और फिर वापस ज़मीन पे आ जाता है। दिस बॉल कम्स बैक ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यह गेंद गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वापस आता है। तो गुरुत्वाकर्षण का हमने एक एग्जाम्पल देखा ग्रेविटी का कि जब आप किसी बॉल को हवा में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी तक ऊपर जाता है लेकिन फिर वापस से ज़मीन पे आके गिर जाता है। तो बॉल का नीचे ज़मीन की तरफ वापस आना ग्रेविटी की वजह से होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदाउट ग्रेविटी नो ऑब्जेक्ट वुड रिमेन इन इट्स प्लेस। बिना गुरुत्वाकर्षण के कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अपनी जगह में नहीं रह सकती। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ चलता जाता, नीचे वापस नहीं आता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होता तो कोई भी चीज़ अपने जगह पर टिकी नहीं होती, वो हवा में उड़ती। Instead, all objects, including people, would be floating around in space. कि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो इंक्लूडिंग पीपल यानी वस्तुएं और लोग हवा में उड़ते रहते, एक जगह पे टिके नहीं होते। एवरीथिंग हैज़ वेट ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हर चीज़ का वजन होता है। हम अब अगर किसी वजन, यहाँ पे कोई चीज़ वजन में है और उसी को हम चंद्रमा पे लेके जाएं तो वहाँ पे उसका वजन बहुत कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो अर्थ पे किसी चीज़ का वेट है बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी है। इट कीप्स एवरीथिंग डाउन, फ्रूट्स ऑन द ट्री, फूड इन द प्लेट, बाइक ऑन इट्स टायर एंड सो ऑन। देखिए, यह हमें ज़मीन पर बने रहने में मदद करता है। उसके आगे यह सब कुछ नीचे रखता है, जैसे इट कीप्स एवरीथिंग डाउन, ये सारी चीज़ों को नीचे रखता है। जैसे फ्रूट्स ऑन द ट्री, जब कभी पेड़ से फल टूटता है तो वो ज़मीन पे ही आता है, दाएं या बाएं क्यों नहीं जाता, या पेड़ से कोई फल टूट के ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला जाता। तो पेड़ पे जब भी कोई फल टूटता है तो वो ज़मीन की तरफ ही आता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटी है जो कि उस फ्रूट को अपनी तरफ खींचता है। फूड इन द प्लेट, खाना प्लेट में ही क्यों रहता है, प्लेट से ऊपर क्यों नहीं उड़ता। हम ऊपर से खाना रखते हैं तो खाने को ऊपर की तरफ क्यों नहीं रखते हैं, प्लेट पे ही क्यों रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी है। बाइक ऑन इट्स टायर, और टायर के बाइक, बाइक जो है वो टायर के ऊपर क्यों है, टायर बाइक के ऊपर क्यों नहीं है। तो हमने इस पूरे टॉपिक में ये पढ़ा कि अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे टिकी हुई है, वह वहाँ से उड़ नहीं रही है या इधर उधर नहीं जा रही है, तो वो ग्रेविटी की वजह से है। सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण बल।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क। वर्क मीन्स कार्य या काम, जिसे हम वर्क कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क। हम जानेंगे वर्क किसे कहते हैं और हम किसी भी चीज़ में वर्क को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ वर्क। इन साइंस, विज्ञान में, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अक्रॉस अ डिस्टेंस। तो इन साइंस, विज्ञान में हम बल को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, कार्य को किसी वस्तु पर लगाया गया बल माना जाता है। यानी जितना काम हो रहा है, हम मानते हैं कि उतना ही फोर्स उसके ऊपर हमने लगाया है। टू मूव इट अक्रॉस डिस्टेंस, जो उसे एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी एक कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब इसमें जितना वर्क होगा, यानी ये कार जितना आगे तक जाएगी वही इसका वर्क है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ पर किसी वस्तु कार्य को किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा माना जाता है। यानी जितना उसका कार्य हो रहा है उतना ही आपने उस पर बल लगाया है। When an object moves through a distance by applying force, जब कोई वस्तु बल लगाकर एक निश्चित दूरी तक जाती है, वर्क इज said to be done, तो उसे कार्य कहा जाता है। जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये पेंसिल है और हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ाने में। अगर ये पेंसिल आगे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। और अगर हम इस पर केवल मूव लगा रहे हैं, केवल फोर्स लगा रहे हैं और ये पेंसिल अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं कर रही, तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो पेंसिल पे हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो बिल्कुल मूव करेगी, यानी यहाँ वर्क हो रहा है। लेकिन सेम फोर्स अगर हम किसी वॉल यानी दीवार पर लगाएं तो वो मूव नहीं करेगा, तो वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा होता है। इफ़ यू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब आप किसी वस्तु को लंबी दूरी तक ले जाते हैं, मोर वर्क इज डन, तो ज़्यादा काम होता है, देन मूविंग इट टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब आप किसी वस्तु को लंबी दूरी तक ले जाते हैं तो उसे छोटी दूरी तक ले जाने की तुलना में अधिक कार्य किया जाता है। यानी आपने जो छोटा डिस्टेंस कवर किया उसमें कम काम हो रहा था, जब आप उसी चीज़ को लंबी दूरी तक ले जाएंगे तो उसमें ज़्यादा काम होगा। तो वर्क को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ वी अप्लाई और ग्रेटर पुश और पुल बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन। जब आप अधिक जोर लगाते हैं या खींचते हैं, ग्रेटर पुश और पुल, अधिक मात्रा में जोर लगाते हैं खींचते हैं, बट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, लेकिन वस्तु नहीं हिलती है, नो वर्क इज डन, तो वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ होता है। भले ही आपने इसके ऊपर पूरा दिन फोर्स लगाया, पूरा दिन इसे खींचा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तो वहाँ पे किसी तरह का कोई वर्क नहीं हुआ होता है। जैसे अगर आप दीवार पे पूरा दिन उसे धक्का देते हैं या पूरा दिन उसे अपनी तरफ खींचते हैं, फिर भी दीवार नहीं हिला पूरे दिन में, तो उसे किसी तरह का कोई वर्क नहीं माना जाएगा। हाउएवर, इफ़ एन ऑब्जेक्ट change its shape or size when a force applied on it, then two work is said to be done। देखिए, जबकि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका आकार या आकृति बदल जाता है तो भी माना जाता है कि इस पे कार्य किया गया है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, आप उसके शेप में और साइज में चेंज ला दिए हैं। पहले वो लंबा था, आपने इस पर बल लगा के इसको चपटा कर दिया, तो माना जाता है यहाँ भी काम हुआ। यानी आप अगर फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ में डिफरेंस ला देते हैं या चेंजेस ला देते हैं तो उसे भी वर्क कहा जाता है। वर्क के फॉर्मूला को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो दिस टॉपिक इज कवर्ड वर्क, व्हाट इज वर्क एंड हाउ टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। कब वर्क हो रहा है, कब नहीं हो रहा। अगर आपके फोर्स लगाने पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या उसके शेप और साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं तो आपका वर्क हो रहा है। और अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, वो मूव नहीं कर रहा
या उसके शेप और साइज़ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आपका वर्क नहीं हो रहा है। एंड लेट अस कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में जानने से पहले इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड और फ्रेज। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर वन वर्ड में देना है। तो हम इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को लास्ट में एक वीडियो में देखते हैं, जिसमें आपको सारे एक्सरसाइज और सारे वर्ड मीनिंग्स, जो भी टफ डिफ़िकल्टेड वर्ड मीनिंग्स है, वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं, एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी, क्षमता। एबिलिटी मीन्स क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म सच एज सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड हीट एनर्जी। देखिए, ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद होती है। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, वो विभिन्न रूपों में मौजूद होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, वाइंड एनर्जी पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी जल ऊर्जा और हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा। ये एनर्जी के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूपों में आप बदल सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन हायर क्लासेस। देखिए, आप हायर क्लासेस में यानी उच्च कक्षाओं में ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में अधिक जानेंगे। यानी अभी ये छोटे क्लास का बुक है, इसीलिए आपको केवल उसके फॉर्म्स के बारे में, उसके नामों को बताया गया है। जैसे जैसे आप बड़े क्लासों में जाओगे, आपको इन सारे फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। वी गेट एनर्जी टू डू डिफरेंट थिंग फ्रॉम आवर फूड। देखिए, हम अपने भोजन से अलग अलग काम करने के लिए ऊर्जा पाते हैं। वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है टू डू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग कामों को करने के लिए, फ्रॉम आवर फूड, हमारे भोजन से। सिमिलरली ए कार नीड्स एनर्जी टू मूव। आप कह सकते हैं एक कार को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। द मोटर ऑफ ए फैन नीड्स एनर्जी टू रोटेट। और एक पंखे के मोटर को घूमने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानते हैं। स्रोतों का मतलब कहाँ कहाँ से आपको एनर्जी मिल सकती है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। द सन, वाइंड, वाटर एंड फ्यूल्स आर सम सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन यानी सूर्य, वाइंड हवा, वाटर पानी एंड फ्यूल्स ईंधन आर सम सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। फर्स्ट द सन यानी सूर्य। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा कहते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्लांट्स use energy from sunlight to prepare their food by photosynthesis। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। सौर ऊर्जा को अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सच एज लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा, हीट यानी ऊष्मा एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में सन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं वाइंड, वाटर,
fuels. So we will discuss this topic in our next video, and thank to watch my this video.